तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.3। ठीक है, एक्सरसाइज 14.2 तक हो चुका है बेटा। तो कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स, हमें ना अब डिवीजन करना है। ठीक है, अब डिवीजन करना है, जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट है 28 x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 56x। ठीक है, अब हमें डिवीजन करना है। ये मोनोमियल है, वैसे मोनोमियल हम पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये मोनोमियल का मोनोमियल से डिवीजन करना है, मतलब यहाँ भी सिंगल टर्म है, यहाँ भी सिंगल टर्म है। तो बेटा डिवाइड करते हैं। तो देखो कैसे डिवाइड करते हैं, पहले ये सीखेंगे। देखो 28 x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई, हम इसको ऐसे लिख लेंगे तो थोड़ा सा हमें आसानी सी लगती है करने में। अब एक बात बताओ बेटा, अब डिवाइड कैसे करते हैं अगर कोई नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो, जैसे 28 है, ये 56 है। अब जिनको 28 की टेबल आती है ना, वो तो सीधा बोल देंगे सर 28 बन जा 28, 28 2 जा 56। जिनको नहीं आती है वो इसको पहले 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर 7 से काटेंगे। ठीक है, तो बात एक ही आएगी, ये कटेगा 1/2 टाइम। अब इनका कैसे डिवीजन होता है, तो ये जो है ना, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज होगा। ये हम पढ़ चुके हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट चैप्टर भी, और जिनने नहीं पढ़ा वो यहाँ पे ध्यान दें कि देखो इनका डिवीजन तो बना 1/2, किसका 28 और 56 का, नंबर्स और नंबर्स का। और इनका डिवीजन कैसे होगा बेटा, देखो यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 4 पावर है। इफ़ बेस आर सेम, इफ़ बेसिस आर सेम देन पावर सब्ट्रैक्ट। तो ये वाली जो पावर है ना, ये इससे माइनस हो जाती है बेटा, याद होगी ये चीज़। 4 - 1, अगर मल्टीप्लिकेशन होता है सेम बेस का तो पावर ऐड होती है, और डिवीजन होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो ये बनेगा तुम्हारा 1/2 x टू द पावर 4 - 1 3, और यही तुम्हारा डिवीजन हो गया, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में -36y³ डिवाइडेड बाई 9y²। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 9 से डिविजिबल है। पहले तो नंबर्स का डिवीजन करेंगे, 9 1 जा 9 4 जा। और बेटा एक बात हमेशा याद रखनी है, चाहे वेदर इट इज़ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जब डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर का जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है ना, तो हमेशा आंसर नेगेटिव ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आएगा नंबर्स में कितना -4, नीचे 1 है तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती है डिनोमिनेटर। और y पे कितना बनेगा बेटा, इधर क्या है 3 पावर है, इधर क्या 2 पावर, नीचे वाली पावर क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो -4y टू द पावर 1, और 1 को हम लिखते नहीं है। तो ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा -4y। देखो तो बेटा 66p² r³ 11q r²। तो अब तक ये चीज़ तुम समझ गए होगे कि जब डिवीजन होता है या मल्टीप्लिकेशन भी हो इवन, कि नंबर्स का नंबर से डिवीजन करेंगे और वेरिएबल्स का वेरिएबल से डिवीजन करेंगे। तो बेटा देखो 11 से 66 1 जा और 6 जा कट हो जाएगा, 1 जा 6 जा, यानी कि ये तो 6 और 1 बन जाएंगे, यानी कि 6 ही रहेगा। ठीक है, 11 1 जा 11 6 जा। अब देखो p नीचे है, p नीचे p नहीं है, तो p तो फिर एज इट इज ही रहेगा। अब आती है q की बारी। q पे ऊपर 2 पावर है और नीचे कितनी पावर है बेटा 1 पावर है, तो हम क्या करेंगे 1 पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब r की बारी आती है, r पे 3 पावर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 पावर, तो हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बस यही आंसर हो जाएगा 6p। q पे पावर 1 है तो 1 को तो लिखते ही नहीं है, और r पे पावर कितनी है, r पे पावर भी 3 - 2 1 होगी, तो आंसर हो जाएगा 6pqr। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 34 51 का, देखो किससे डिवाइड होते हैं बेटा। 34 और 51 जो डिवाइड होते हैं ना, वो 17 से होते हैं। 17 3 जा 17 2 जा और 17 3 जा, यानी कि नंबर्स का डिवीजन तो हुआ 2/3। अब वेरिएबल्स पे आते हैं बेटा, इधर 3 पावर है, नीचे कितनी है 1 पावर है, तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, बाय लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ y पे 3 पावर है, यहाँ y पे 2 पावर है, तो 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ z पे 3 पावर है और वहाँ भी z पे 3 पावर है नीचे, तो ये भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऐसा करने से क्या बनेगा बच्चों, 2/3 x पे पावर 2, 3 - 1 2, y पे पावर 1 और z पे पावर 0,
z पे पावर 0। अब बेटा z पे पावर 0 है, इसका मतलब पता है क्या होता है, किसी भी चीज़ पे पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और इनटू में 1 हम कभी लिखते नहीं हैं। या ऐसे भी समझ सकते थे कि सेम पावर वाले कट जाते हैं, ठीक है। z पे पावर 0 बनेगी, दैट मीन्स 1, और दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू 1, मतलब इंटू में 1 को हम नहीं लिखते हैं क्योंकि इंटू 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आंसर हो जाएगा 2/3x² y। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव है तो आंसर तो नेगेटिव ही आएगा, पहले ही लिख दो भले ही। 6 1 जा 6 2 जा, नीचे 1 आएगा, नीचे से हमें कोई मतलब नहीं है 1 से। a पे पावर 8, ठीक है, नीचे पावर है 6 माइनस कर दिया। b पे पावर 8, ठीक है, नीचे b पे 4 है माइनस कर दिया। तो क्या बनेगा बेटा, -2 a पे पावर 8 - 6 2, b पे पावर 8 - 4 4। तो बस यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, -2a² b⁴। तो देखो बेटा इसमें कहा गया है कि डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय गिवन मोनोमियल। तो देखो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि वहाँ पे दोनों मोनोमियल थे, मतलब सिंगल टर्म से सिंगल टर्म को हम डिवाइड कर रहे थे, सिंगल टर्म से सिंगल टर्म को डिवाइड कर रहे थे। और यहाँ पे ना 2 टर्म आ गए, यहाँ पे 2 टर्म्स है, देखो 1 2 टर्म्स कैसे पता चलता है, जहाँ प्लस माइनस है उनके गिनते हैं, उनके लेफ्ट में और राइट में, 1 टर्म 2 टर्म, और हमें डिवाइड करना है सिंगल टर्म से। ऐसे ही यहाँ 1 2 3, यहाँ 3 टर्म्स हैं, इसको डिवाइड करना है हमें सिंगल टर्म से। ऐसे ही सेम यहाँ पे 1 2 3, यहाँ भी 3 टर्म्स हैं, उसको हमें सिंगल टर्म से डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं इसको 3x को ऐसे ही लिख दूँ इसके नीचे अभी, डिवाइडेड बाई 3x, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा, डिवाइडेड बाई 3x। अब बेटा कैसे डिवाइड करते हैं, जब हमें ऊपर मोर देन 1 टर्म्स हो, मतलब 1 के अलावा 2 3 4 कितने भी टर्म्स हों, सबसे पहला काम क्या करना है, हमें कॉमन फैक्टर लेना है बाहर, कॉमन लेना है बाहर, ठीक है, कॉमन फैक्टर। अब क्या करना है बेटा, इनमें ना हम क्या कॉमन दिख रहा है हमको ना सिर्फ x कॉमन दिख रहा है, क्योंकि इधर 5 है इधर 6 है, 5 6 में कुछ कॉमन नहीं होता, x² एंड x में ना x कॉमन होता है, ठीक है, ले लिया। तो क्या बचेगा इसके पास अंदर 5x, एक x तो बाहर चला गया, उसके पास क्या बचेगा 6, उसका तो x बाहर है, और नीचे क्या है 3x। जब हम कॉमन ले लेंगे देन आफ्टर जो कॉमन आया है ना उससे नीचे अगर कुछ डिवाइड हो रहा है, जो नीचे वाला टर्म्स है अगर वो कुछ डिवाइड हो रहा है तो देखो ये x है ये x है, ये तो कट जाएंगे, सेम पावर वाले तो बेटा कट जाते हैं ना, 1 पावर उसकी 1 पावर उसकी। तो क्या बचेगा हमारे पास 5x - 6 डिवाइडेड बाई 3, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी, पर वो अलग नहीं है कि 1/3 तो अलग लिख दिया, ये जो 3 है इसको तो ऐसे लिख दिया 1/3, और उसको ऐसे लिख दो अलग से 5x - 6, ये बस लिखने का डिफरेंस है, लेकिन दोनों चीज़ें ये सेम है, ठीक है। तो ये होता है डिवीजन। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने कॉमन देखा है, अगर कोई हम सिंगल टर्म से डिवाइड कर रहे हैं किसी टर्म को तो हम कॉमन लेते हैं, इनमें से कॉमन लेंगे, फिर कॉमन से डिवीजन होता है इसका, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं है कि इससे काट दिया y से, ऐसे ही कुछ भी। अब हम क्या करें, इस क्वेश्चन को करें तो डिवाइडेड बाई y पे पावर 4 है। अब बेटा इसमें कॉमन देखो क्या है, देखो 3 4 और 5, 3 4 और 5 में तीनों में ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर जो 3 और 4 और 5 में हो, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 3 4 और 5 तीनों को डिवाइड करता है, एक्सेप्ट 1 को कॉमन नहीं लेते हैं हम इधर, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये कॉमन नहीं है, तो इधर देखो बेटा y पे 8 पावर, y पे 6 पावर, y पे 4 पावर, तो इसमें y तो है सब में, तो कितना कॉमन आएगा y पे 4 पावर। जो कम पावर होती है ना वही कॉमन में आती है, क्योंकि भाई इसके पास 4 y हैं, इसके पास 6 y हैं, इसके पास 8 y हैं, तो इन तीनों में कॉमन क्या है कि भाई सबके पास 4 4 y हैं, सबके पास 4 4 y हैं। इसके पास अब कहें सर 6 भी तो है, इसके पास 6 हैं, इसके पास 6 हैं, लेकिन इसके पास तो 6 नहीं है, इसके पास तो 4 ही y हैं, यानी कि मिनिमम पावर कॉमन ली जाती है। ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। और इसके पास क्या बचेगा, हमने इससे 4 पावर ले ली तो 4 पावर और बचेंगी, तो 3y पे पावर 4। इससे क्या हुआ, इससे हमने 4 पावर ले ली तो इस पे 2 पावर बचेंगी, ठीक है। इससे हमने सारी पावर ले ली तो इस पे कुछ नहीं बचेगा y में, और अपॉन में क्या था y पे पावर 4। सेम पावर वालों को सीधे सीधे काट दिया करो, तो आंसर क्या बचेगा बेटा, ये जो बचा यही तुम्हारा आंसर है, 3y पे पावर 4 + 4y² - 4y² प्लस में 5। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं, इस पार्ट को हटा के
4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तीनों पे स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो, अब बड़ा सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए, कॉमन लेना। देखो कॉमन लो बेटा, एक्स क्यूब, यहाँ x है, x है, x है, y z, तीनों में x y z है। तो देखो तीनों में से x y z कॉमन आएंगे, तो पहले तो ये 8 तो देखो बाहर ही है, 8 तो पहले से ही बाहर रखा है कॉमन में। तो x के इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 2 है, तो इसका मतलब हम x का 2 पावर कॉमन ले सकते हैं। y का 2 है, 3 है, 2 है, तो यानी कि 2 मिनिमम है, तो 2 ले सकते हैं। z का 2, 2, 3, तो यानी कि z के भी हम 2 पावर कोई कॉमन ले सकते हैं। पहले तो ये देखो, इसमें रिमेनिंग क्या बचा बेटा, x का 2 गया, तो यहाँ पे एक x बचा, y के 2 गए, y गायब, z गायब, x का 2 बाहर है, y का 3, ठीक है, तो y में से 2 गए, तो यहाँ पे एक y बचेगा। z का तो स्क्वायर बाहर है, यानी कि ये पूरा ही बाहर गया हुआ है। x स्क्वायर तो बाहर है, यानी ये तो बाहर गया, y स्क्वायर बाहर गया, z स्क्वायर बाहर गया, यानी कि इसके पास एक z बचा हुआ है। और नीचे क्या है, अभी नीचे भी है कुछ, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो जब कॉमन आ जाए ना, उसके बाद हमें काटना होता है, ये बात ध्यान रखना। तो देखो x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तो गए कट, 4 1 जा, 4 2 जा, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, 2 बचा और ब्रैकेट में x y z बचा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 2 ब्रैकेट x प्लस y प्लस z, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये तुम्हारा आंसर होगा। आई होप तुम्हें सब समझ में आया होगा। इन दो को भी निपटाई लेते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2x बेटा। तो देखो क्वेश्चन तो मैं ऐसे लिखता हूँ, लेकिन मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, समय बचाने के लिए। 2 बार लिख, तुम नहीं समय बचाना, तुम पहले ऐसे लिखना फिर ऐसे लिखना। अब क्या करेंगे बेटा, कॉमन, वी टेक कॉमन टर्म्स, कॉमन। देखो बेटा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, देखो नंबर में तो कॉमन नहीं आएगा, 3 2 एंड 1, 3 2 1 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, बट इन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड एक्स में एक्स कॉमन होगा, कम पावर, इधर 1 पावर 2 पावर 3 पावर, ओके बेटा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 पावर बाहर है तो 2 अंदर बचेंगे, क्योंकि टोटल 3 पावर थी, 1 पावर बाहर है तो 2 पावर अंदर बचेगी, प्लस 2, इसकी 1 बाहर गई तो 1 बची, और इसकी बेचारे की अकेली थी तो वो अकेली बाहर ले ली हमने, डिवाइडेड बाई 2x। आफ्टर टेकिंग कॉमन देन क्या करेंगे हम, रिड्यूस करेंगे, कट करेंगे, x से x कैंसिल आउट, तो बेटा आंसर आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ओके बेटा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, p क्यूब क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब, दोनों पे क्यूब है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, कॉमन, देखो p दोनों में दिख रहा है, q दोनों में दिख रहा है, तो p में देखो कितना कम दिख रहा है हमको, 3 इधर 6, तो 3 पावर, q में 6 3, तो बेटा कम पावर 3 है। अच्छा अब इसमें क्या बचा, 3 पावर थी बाहर चली गई, p तो गायब, q पे कितना 6 पावर थी, 3 बाहर रख दी, तो q पे 3 पावर बचेगी बेटा। अरे इधर आ जाओ, p 3 बाहर रखी हुई है तो अंदर 3 बचेगी, अब अच्छा या p बचेगी, सॉरी q नहीं, p पे 3 पावर और q पे पावर 3, वो बाहर है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हमको बाहर है तो p क्यूब q क्यूब एक जैसे दिख रहे हैं, ये सब कट गए, p क्यूब q क्यूब p क्यूब q क्यूब, तो आंसर आ गया तुम्हारा q क्यूब माइनस p क्यूब, ठीक है बेटा, ये हो गया तुम्हारा आंसर। स्टार्ट करते हैं 14.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 1 2 3 पार्ट लिखते हैं हमने, 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5। तो बेटा एक बात बताओ, जब भी तुम्हें डिवाइड करना है, पिछले क्वेश्चन में भी हम डिवाइड ही कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे, कॉमन ले रहे थे, तो यहाँ भी कुछ नया नहीं करना, हमें कॉमन ही लेना है सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे 10x माइनस 25 में से बेटा कॉमन लो पहले, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो 10 और 25 में क्या कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन क्या होता है, 5 बेटा, 5 की टेबल में दोनों आते हैं, तो क्या कॉमन आएगा 5, और क्या बचेगा इसके पास, 5 2 जा 10, यहाँ x माइनस यहाँ 5 5 जा 25, और डिवाइडेड बाई कितना है 5, डिवाइडेड बाई कितना है 5,
ठीक है। तो 5 से 5 बेटा कट जाएगा, 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम, ना 1 डिवाइड में किसी काम का, ना 1 मल्टीप्लाई में किसी काम का। तो आंसर कितना हो जाएगा 2x माइनस 5। समझ में आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड पार्ट जो है इसका, उसमें भी सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे अलग कर दिया है। तो देखो यहाँ भी क्या करेंगे, पहले कॉमन लेंगे। अब कॉमन क्या लेते हैं हम, हाईएस्ट कॉमन। तो बेटा 5 कॉमन आएगा, तो ये तो ऊपर भी लिया था कॉमन, तो 5 2 जा 10x माइनस 5 5 जा 25, और अपॉन में क्या है 2x माइनस 5। तो देखो जब ये कॉमन आ गया, तो कॉमन आने के बाद यहाँ पे ये बचा, और सेम चीज़ यहाँ पे, तो फिर ये कट जाएगी। 2x माइनस 5 एंड 2x माइनस 5 कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 5। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, 10y 6y प्लस 21 डिवाइडेड बाई 5 इंटू दिस। तो एक बात बताओ बेटा, 10y तो ठीक है अपनी जगह, ब्रैकेट में से कॉमन ढूंढो, बस कॉमन ढूंढने में फोकस करना है। 6 और 21 में बेटा 3 कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन। 3 से 2 जा 6, 3 7 जा 21। तो क्या कॉमन आएगा, यहाँ इंटू लगाना है, ठीक है। ये पहले से ही लिखा हुआ है, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई लगेगा। और इधर से क्या कॉमन आएगा 3, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 3 2 जा 6, तो 2y प्लस 3 7 जा 21। और ये जो है इसको डिवाइड में लिख दो, 5 इंटू 2y प्लस 7। जब कॉमन लेने के बाद जहाँ जो भी एक जैसा दिखे उसको कैंसिल आउट कर दो। 2y प्लस 7, 2y प्लस 7, 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है बेटा। तो नीचे सिर्फ 1 बचा, और ये भी 1 बचा, मतलब 1 इंटू 1, 1 का कोई काम नहीं है। यहाँ 2 और 3 बचा, और y बचा। तो बेटा 2 3 जा 6 होता है, और y का y लिखेंगे, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 6y, ठीक है। तो देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन में 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3z इंटू माइनस 24 और डिवाइडेड बाई 27x वाई जेड माइनस 8। पहला काम बेटा, पहला काम कॉमन लो, किससे, ब्रैकेट के अंदर से। कॉमन कहाँ से लोगे, ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट में मोर देन 1 टर्म लिखे होते हैं। देखो 3z माइनस 24। सर इसका क्या करें, इसको जैसे है वैसे ही लिखा रहने दो। कॉमन क्या आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई लगाना है 3, ठीक है। तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, सर 3 तो बाहर चला गया, यहाँ 3 का 8 जा बचेगा। ओके बेटा, डिवाइडेड बाई, इसको यहाँ लिया 27, ठीक है, एक्स वाई। उसमें से कुछ कॉमन है, नहीं सर उसमें से कुछ कॉमन नहीं है। अच्छा ये तो कट गया, z माइनस 8 z माइनस 8, यस सर कट गया। सर 9 3 जा 27 होता है, 27 नीचे भी है, ये भी कट गया। ओके सर, और क्या बचा, सर यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, चलो और थोड़ा सा लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई है, ये तो सब कट गए, 1 1 बचते हैं, इनको नहीं लिखते हैं, ये एक्स वाई है। ओके सर, सर वाई से वाई भी तो कट गया, हाँ जी कट गया। एक्स स्क्वायर और एक्स को कैसे लिखेंगे, या तो एक्सपोनेंट के उससे कर लो कि पावर माइनस हो जाएगी 2 माइनस 1 यानी कि 1, या ऐसे भी कर सकते हो कि सर एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स होता है, ये एक्स है, एक एक्स से एक एक्स कट गया तो ये एक्स बचा। नहीं तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी लगा सकते थे, यहाँ 2 पावर है या यहाँ 1 पावर है, डिवाइड हो रहे तो 1 माइनस हो जाएगी, 2 माइनस 1 1 पावर बचेगी एक्स पे। तो फाइनल आंसर होगा एक्स। अब इधर आ जाते हैं 96 A B C, कॉमन ले लो बेटा, 3 कॉमन है, ठीक है। तो क्या बचेगा, 3 तो बाहर, A माइनस 4, 3 4 जा 12, 5 B, इसमें से भी कॉमन ले लो बेटा, क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, ठीक है सर ले लिया। तो क्या बचेगा b माइनस 6, 2 ब्रैकेट थे दोनों से कॉमन ले लिया। सर 144 a माइनस 4 कॉमन है, कुछ नहीं, ये तो इसको काटने के लिए, ठीक है। b माइनस 6 समझ में आ रहा होगा, a माइनस 4 a माइनस 4, b माइनस 6 b माइनस 6 कैंसिल आउट हो गए बेटा। अब ना इनको काट लो नंबर्स को, 144 और 96। अगर किसी को टेबल आती है, देखो वैसे तो 3 से काट लो भले ही धीरे धीरे, 3 बन जा, 3 4 जा 12, यहाँ बन जाएगा 3 4 जा 12, 2 बचेगा 2 4 24 और 3 4 जा 24। अच्छा 3 4 जा 12, 2 बचेगा और 3 8 जा 24 होगा, ठीक है, 3 8 जा 24। अब ये सर 48 से यार सीधा ही पता चल रहा है, 48 2 जा 96 होता है, 48 2 जा 96 होता है। ओके बेटा देखो ध्यान से सुनना है। अब यहाँ 2 बचा, ये ए बी सी, ये 3 तो कट गया, ये कट गया, और एक 5 बचा। अब नीचे भी सब कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा 2 इंटू 5 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि ये हो जाएगा 10 ABC, ठीक है, यही तुम्हारा आंसर होगा।
तो देखो 5 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। तो बेटा एक बात बताओ, जब तुम इसको ऐसे लिखोगे, यहाँ लिखता हूँ चलो, 5 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 5, डिवाइड वाले को अपोन में लिख दो, ठीक है, 2x प्लस 1। अब देखो हमने क्या बताया कि देखो अब यहाँ कॉमन तो कुछ है नहीं ऊपर, यहाँ ना सीधे ये इससे डिवाइड हो रहा है, कट हो रहा है, देखो 2x प्लस 1 2x प्लस 1, तो क्या बचेगा बेटा 5 इंटू 3x प्लस, क्या बचेगा 5 इंटू 3x प्लस 1। तो बस हो गया डिवाइड वो उससे, जो बचा वही आंसर है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा। सेम क्वेश्चन ये देखो, जब तुम इसको इसके नीचे लिखोगे बेटा, तो देखो चलो लिख के दिखाई देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, 26xy ब्रैकेट x प्लस 5 ब्रैकेट y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 13x y माइनस 4। तो देखो बेटा y माइनस 4 से y माइनस 4 कट गया, x से x कट गया, 13 से ये 2 जा कट गया, तो क्या बचा फाइनली, एक तो 2 बचा, एक y बचा और एक x माइनस 5 बचा, नीचे सब डिवाइड हो गए। तो 2 ब्रैकेट x प्लस 5 और y है, y भी लगा दो, तो 2y x प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो 52pqr ब्रैकेट p प्लस q ब्रैकेट q प्लस r ब्रैकेट r प्लस p डिवाइडेड बाई 104pq qr rp। तो देखो बेटा जो ब्रैकेट में सेम दिख रहे होंगे rp और rp, qr और qr सेम दिख रहे हैं, ठीक है, pq। अब क्या बचा 52 2 जा बेटा, थोड़ा सा देखो कि डायरेक्ट ही काट पाओगे, 1 जा 2 जा, तो क्या बचा इसमें, यहाँ तो ये कट गया 52, 1 बचा, 1 को हटाओ, r बचा p प्लस q, r बचा और क्या बचा p प्लस q, और नीचे क्या बचा बेटा, नीचे तो कुछ नहीं, यहाँ 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिख दो, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा r/2 p प्लस q। तो देखो बेटा नेक्स्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन, 20 ब्रैकेट y प्लस 4 ब्रैकेट y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू y प्लस 4। देखो कॉमन तो कुछ है नहीं, बस इसको काट लो, इससे ये काट दिया, 5 से इसको काट दिया 4 टाइम, तो बेटा नीचे तो सब कुछ खत्म हो गया, बचा क्या 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, यही तुम्हारा डिवीजन है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 1। तो बेटा x इंटू एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो बचेगा रिमेनिंग दैट इज योर आंसर, x प्लस 2 एक्स प्लस 3, ठीक है। देखो बेटा ये जो है ना, अब इसमें ना ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाई y प्लस 5। अब बेटा इसमें से कॉमन तो ले नहीं सकते कुछ भी, और डिवीजन कैसे करें, तो याद करो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कह रहे थे, जैसे हाँ, तो इसमें क्या करते थे हम, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करते थे कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, नहीं तो एक सेकंड मेथड करते थे कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे। अगर ये होल स्क्वायर नहीं है, देखो होल स्क्वायर तो ये नहीं है, a स्क्वायर कर देंगे √10, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं होता 10, हम देखते थे ना a स्क्वायर, लास्ट वाले को देखते थे b स्क्वायर, तो √10 इज नॉट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, वैसे हम कर देते हैं कि √10 का होता है, लेकिन वो अभी हमें नहीं करना है 8th क्लास में। तो हम क्या देखा कि अच्छा सीधा सीधा कि ये स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये मिडिल टर्म स्प्लिट वाले मेथड से होगा। और मिडिल टर्म के क्या स्प्लिट करते हैं हम, फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए उनका सम, उनका प्रोडक्ट सॉरी। तो कितना होगा, देखो हम इसको ऐसे करेंगे ना, 5y प्लस 2y, क्यों हम पढ़ चुके हैं पिछले, देखो जाके बेटा ऐसा क्यों करते हैं, देखो 5y प्लस 2y 7y होगा, और 5y और 2y का जो मल्टीप्लाई होगा वो इसके और इसके मल्टीप्लाई के इक्वल होगा या नहीं होगा। देखो 5y इंटू 2y हो गया 10y स्क्वायर, और फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई भी कितनी है 10y स्क्वायर। फिर उसके बाद डिवाइड में चल रहा है y प्लस 5। अब इनको कैसे सॉल्व करना है आगे, इधर करते हैं, पहले पेयर में से कॉमन लेते हैं, फिर दूसरे पेयर में से कॉमन लेते हैं। फर्स्ट पेयर में बेटा y कॉमन है, तो क्या बचेगा हमारे पास y प्लस 5। सेकेंड पेयर में क्या कॉमन है 2, तो क्या बचेगा y प्लस 5।
और नीचे क्या बचा हुआ है हमारे पास y+5, ये तो डिवाइड में चल रहा है। अब y+5 अगेन कॉमन है, देखो y+5 अगेन कॉमन है। बेटा जिसको समझ में ना आए वो पुरानी वीडियो देख ले, उसमें ये बहुत डिटेल में मैंने समझाया। तो ये क्या बचेगा y+5 y+2 अपॉन में y+5। अब देखो, अब जब हो गया ये फैक्टराइज तो ये y+5 और y+5 कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर हो जाएगा y+2। देखो इससे समझो हम क्या करते हैं, फिर वापस वही चीज़ है कि ये जो होगा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से होगा। ये m² और इसकी मल्टीप्लाई करके देखी तो माइनस का 32m²। तो हमें क्या करना है, इसे मिडिल वाले को हमें स्प्लिट करना है सच दैट कि उसका प्रोडक्ट जो बने ना वो कितना बने, माइनस का 32m²। तो बेटा देखो हमें देखते ही मन में आया 16 और 2, सर 16 - 2 14 होता है और 16 और 2 का मल्टीप्लाई 32 होता है। ये प्रैक्टिस से आती हैं चीज़ें, ठीक है। मगर 16 - 2 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2m - 16m, 2m - 16m। ऐसा क्यों लिखा हमने, 2m - 16m क्यों लिखा हमने, 16m - 2m क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखते 16m - 2m तो बेटा ऐसा करने से ना मल्टीप्लाई तो 32 बनती माइनस में, लेकिन ये प्लस का 14 आता और यहाँ पे -14 है। ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये जो है ना एज इट इज़ ही रहना चाहिए। ये 16 पहले लिख दिया हमने, ऐसे लिख दिया, या फिर 16m - 2m तो गलत हो जाएगा। देखो अब ये -14m बन रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसको यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइडेड बाई m+2। अब पहले दो पेयर में कॉमन लेना है, पहले दो पेयर में क्या कॉमन है बेटा, ओनली m, और क्या बच रहा है हमारे पास, m बाहर गया तो m+2। दूसरे पेयर में क्या कॉमन है, बार बार कहता हूँ कि जब भी दोनों पिछले पेयर में सेकंड पेयर में फर्स्ट डिजिट नेगेटिव की हो, सेकंड कैसी भी हो, अगर पहला पेयर जो है सेकंड पेयर में जो फर्स्ट टर्म है अगर वो नेगेटिव है तो माइनस लिखना है हमें हमेशा बाहर। और अब नंबर कॉमन ले लो, 16 और 32 में बेटा 16 कॉमन होता है, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। तो क्या बचेगा बेटा, जब माइनस यहाँ लिखा जाता है तो फिर इनके देखो, इसके सामने माइनस था, इसके सामने माइनस था, तो दोनों के सामने प्लस लग जाएगा। m के सामने कुछ नहीं है तो मतलब प्लस ही है, और ये हो गया तुम्हारा क्या, m+2। अब बेटा m+2 फिर कॉमन दिख रहा होगा तुम्हें, m+2 कॉमन दिख रहा होगा कहाँ, ऊपर, तो m+2 तो क्या बचेगा, m - 16 डिवाइडेड बाई m+2 से m+2 कैंसिल आउट, m+2 से m+2 कैंसिल आउट, तो तुम्हारा आंसर क्या बचेगा फाइनली m - 16। ये तुम्हारा फैक्टर हो गया, डिवीजन हो गया, ठीक है। ये और भी बढ़िया क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें ना देखो पहले कॉमन भी है, देखो इन टर्म्स में ना 5p² 25p एंड 20, इधर ना 5 कॉमन है, देखो 5 कॉमन है, तो क्या बच रहा है बेटा अंदर, p² माइनस 5 जा और 5 4 जा और डिवाइडेड बाई p - 1। अब इसका हम करेंगे क्या, अब क्या करेंगे, अब हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, क्योंकि a² + b² - 2ab नहीं लग रहा है इसमें भी, a² - 2। कुछ कह रहे होंगे सर ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये p का स्क्वायर है, तो सर फिर तो बन गया आइडेंटिटी। लेकिन बेटा अगर ये 2 का स्क्वायर है और ये p का स्क्वायर है तो यहाँ 2 × p × 2 समझ रहे हो ना, 2ab होना चाहिए था, यानी कि 2p × 2 जब 4p होना चाहिए था यहाँ, तब यहाँ आइडेंटिटी बनती, नहीं तो नहीं बनेगी। बात समझ रहे हो ना। तो अब क्या करेंगे सर, फिर तो हम वही करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कैसे सर, कैसे क्या, फर्स्ट टर्म लिखा, बीच वाले को स्प्लिट करना है, तो सर हमने कर दिया 4p - p। सर ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से बेटा ये माइनस का 5p, ये -5p होगा, और इनका प्रोडक्ट जो होगा, दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव में आएगा 4p²। और देख लो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट 4p² है। सर हमें सोचने में दिक्कत होती है, हमें नहीं इतनी जल्दी पता चलता, आपको चल जाता है। कैसे, फॉर्मूला बता दो सर। फॉर्मूला ये है कि प्रैक्टिस करो 50-60 क्वेश्चन की, सब अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। पहले पेयर में क्या कॉमन है बेटा, p, पहले में क्या कॉमन है, p कॉमन है ओनली, तो क्या बचेगा बेटा p - 4। दूसरे पेयर में क्या कॉमन है, कुछ नहीं सर, p इधर p नहीं है, इधर 4 इधर 4 नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं, मतलब 1 कॉमन लेना होता है अगर कुछ कॉमन नहीं होता। सर माइनस बाहर रखा है, साइन बदलने पड़ेंगे ना इनके, बिल्कुल बेटा समझदार हो गए हो, साइन तो बदलने पड़ेंगे, तो इधर कर देते हैं फाइनली।
तो बेटा अब वापस p-4, 5 तो बाहर रखा हुआ है, फिर हमने क्या किया p-4 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा बेटा p-1 और नीचे p-1 इसके इंतज़ार में बैठा है कि हम इसको काट देंगे, तो आंसर आ जाएगा 5 × p-4। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो तो बेटा फोर्थ पार्ट, 4yz ब्रैकेट z² + 6z - 16/2y × z + 8। देखो ये जो है ना y, इसको तो पहले ही कैंसिल आउट कर लो, और ये 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। तो क्या बचा अपने पास, ऊपर बचा 2z, और इसके ना इसके अब देखो ये कभी कंफ्यूज मत होना कि सर ये मिडिल टर्म स्प्लिट से होगा या a + b या a - b के होल स्क्वायर से होगा, वो तुम ना खुद चेक कर लिया करो। ये देखो 4 का स्क्वायर है, ये z का स्क्वायर है, लेकिन ये 2ab नहीं बनेगा। बात समझते हो ना ये बात को, ये 2ab नहीं बनेगा। कैसे सर, क्योंकि 2az b4, तो कितना बनना चाहिए था, ये 8z होता, तब यहाँ पे हम। और दूसरी बात ये तो इधर सॉरी, इसमें तो ये भी गड़बड़ है कि यहाँ पे प्लस होता है जब a² + b 2ab + b², या यहाँ पे माइनस कभी नहीं होता, माइनस यहाँ पे होता है अगर होता है तो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ प्लस भी होता तो भी हम कैसे चेक करते, 2ab को चेक करके। तो अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो बेटा फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लिकेशन -16, तो हमें क्या करना है, इसको देखना है कि -16 कैसे लिखें। तो बेटा देखो 8 2 जा 16 होता है, 8 2 जा 16 होता है, 8 - 2 कर दो 6 हो जाएगा, और 8 और 2 की मल्टीप्लाई 16 हो जाएगी। तो z² + 8z - 2z। सब प्रैक्टिस के खेल हैं, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने आसानी से ये नंबर सोचने शुरू कर देंगे। अब नीचे देखो ये तो सब कट गया है, z + 8 बचा हुआ है ओनली। अब उसके बाद क्या करना है, अब कॉमन लेना है 2z, पहले इधर से कॉमन लो बेटा, क्या कॉमन है, z कॉमन है, तो क्या बचेगा बेटा, इसके पास बचेगा z + 8, ठीक है। दूसरे पेयर में माइनस लिया जाएगा पहले तो कॉमन, और 2 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा z + 8। अब इतना तो समझ ही गया होगा कि माइनस का प्लस कैसे बन गया, और ये z + 8। फिर फाइनली फिर ये कॉमन वापस आएगा बाहर, 2z तो अपना था ही, और z + 8 भी बाहर आ गया एज ए कॉमन, तो क्या बचेगा z - 2। अब फिर इसका डिवाइड होगा वापस z + 8 से, और z + 8 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा हमारा फाइनली 2z × z - 2। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलो तो देखो फिफ्थ पार्ट, 5pq p² - q² अपॉन में 2p p + q। तो बेटा सबसे पहले तो ना इस p को देखो, इसको काट लो, ठीक है। तो क्या बचा 5q। अब यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ देखते ही पता चल रहा है a² - b² आइडेंटिटी फॉर्म है, a² - b² को क्या कैसे करते हैं फैक्टर, a + b × a - b, यानी कि p + q × p - q, ठीक है बेटा। और यहाँ क्या है 2p + q। अब p + q से p + q को काट दिया, कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा बेटा 5/2। नंबर तो ये बच रहे हैं, यहाँ q बच रहा है × p - q, तो यही हो गया तुम्हारा डिवीजन, ठीक है। उधर देखते हैं 12xy 4xy, बेटा xy से xy को कट करो, 4 से 3 जा, ठीक है। 3 × 9x² - 16y²। बेटा ये भी हमें कुछ a² - b² जैसा दिख रहा है, लेकिन अभी क्लियर नहीं दिख रहा, तो उसको क्लियर देखेंगे तो क्या होगा बेटा, ये ना ऐसे लिखा जाएगा 3x का होल स्क्वायर a²। अब हमें अब मिला है, a क्या है 3x माइनस 16 को किसका स्क्वायर होता है 4 का बेटा, तो इसको हम लिखेंगे 4y का होल स्क्वायर अपॉन में 3x प्लस में 4y, ठीक है बेटा। अब ऐसा करने से फिर से आइडेंटिटी बनी a² - b², जो कि होती है a + b, इनको प्लस कर देना और एक बार इनको माइनस कर देना है, और अपॉन में कौन है 3x + 4y। जब ये फैक्टर हो गए 3x + 4y एंड 3x + 4y विल कैंसिल आउट, देन रिमेनिंग इज 3x - 4y, विच इज योर आंसर, ठीक है बेटा। तो ये होता है लास्ट इसका 7th। तो बेटा 39y³ 50y² - 98/26y², 5y + 7। बेटा पहले तो ये 26 और 39 को देखो, 13 से डिवाइड हो रहे हैं, 13 2 जा 13 3 जा, ठीक है।
और ये वाई स्क्वायर और वाई क्यूब का क्या होगा बेटा, वाई पे पावर 1 मतलब ये 2 ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगी तो 3 - 2 यानी कि वाई पे 1 पावर रहेगी। और बेटा इसका क्या होगा, इसमें से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन हमको क्या दिख रहा है, 2 तो दिख रहा है हमें कॉमन, लेकिन 2 से बड़ा भी कोई कॉमन हो सकता है। पहले तो 2 दिख रहा है, 4 से नहीं हो रहा, 10 से 7 से नहीं, 2 ही ले लेते हैं पहले फ़िलहाल में। 2 कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बचेगा बेटा 25, 2 ये हाईएस्ट कॉमन, 25 वाई स्क्वायर माइनस 49, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे क्या बचा है 5y + 7। बात को समझ रहे हैं ना, पहले क्या किया 39 और 26 को कैंसिल आउट किया, 13 से 13 3 जा 13 2 जा तो ये 3/2 बचा, अंदर से 2 कॉमन लिया। हाँ वाई क्यूब से वाई स्क्वायर का क्या करेंगे पावर 3 - 2, वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो y पे 1 पावर यानी y बचेगा, 2 बाहर आया इसमें से एज ए कॉमन, तो यहाँ 25y स्क्वायर माइनस 49, जब 2 बाहर आया तो उसने इस 2 को भी कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो क्या बचा बेटा हमारे पास 3y। अब देखो यहाँ ना हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है, जिनको नहीं दिख रहा वो बेटा देखें कैसे है कि ये ना 5y का स्क्वायर है, ये 25y स्क्वायर जो लिखा हुआ है ना इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 5y, और ये जो 49 है ना ये 7 का स्क्वायर है बेटा, और नीचे क्या है 5y + 7। अब ऊपर कौन सी आइडेंटिटी फॉर्म हुई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगेन जो हमने अभी करी थी, तो जो कि क्या होती है a + b × a - b, तो यानी कि एक बार तो इनको प्लस कर देंगे 5y + 7 और एक बार माइनस कर देंगे 5y - 7। अब अपॉन में 5y + 7 भी है, और 5y + 7 तैयारी में बैठा था कि कुछ ऊपर से दिखेगा हमें सेम, तो हम उसको काट देंगे, तो फाइनली क्या आंसर बचेगा 3y ब्रैकेट 5y - 7, यही तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर होगा, और यहाँ पे तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है बेटा। देखो बेटा फाइंड एंड करेक्ट द एरर, तो कुछ बच्चे तो फाइंड ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी यही तो प्रॉब्लम है, वो ऐसे तो गड़बड़ करते हैं, उन्हें एरर दिखेगी नहीं, उन्हें लगेगा ये सब सही लिखा हुआ है कि 4 × x - 5 = 4x - 5। पर बेटा होता है ऐसा है कि ये 4 जो है ना, बच्चे ऐसा करते हैं जनरली कि बस इससे मल्टीप्लाई कर दिया हो गया काम। भैया 4 जो है ना ये पूरा ब्रैकेट में जो भी टर्म है ना, जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो कहाँ पे एरर है, एरर है इस वाले टर्म में। और क्या एरर है कि जब 4 मल्टीप्लाई होगा विद ब्रैकेट तो ये क्या होगा बेटा 4x - 20, 4 का x से मल्टीप्लाई किया एंड 4 का 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, बात समझ में आ रही होगी। सेम हियर, सेम समस्या यहाँ पे एरर है। इसमें क्या एरर है कि हमने x को 3x से तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ठीक है 3x का 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x², लेकिन x का 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया हमने। तो बेटा ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि जब कोई ब्रैकेट के बाहर नंबर है तो वो नंबर ना ईच एंड एवरी टर्म, जो भी ब्रैकेट में हर एक टर्म है ना उन सबसे इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होता है, ऐसा नहीं बस पहले से करके लिख दिया दूसरा ऐसे ही लिख दिया एज इट इज। थर्ड एंड मोस्ट कॉमन एरर बच्चों में दिखी कि 2x + 3y = व्हाट 5xy। भैया कितनी बार समझाते हैं कि लाइक टर्म्स आर टू बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, x और x ही ऐड हो सकते हैं, y और y ऐड हो सकते हैं, नंबर्स ऐड हो सकते हैं, तो ये तो कैसे ऐड हो सकते हैं, तो ये जो है ना गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर सही क्या होगा, सही यही होगा, सही मतलब 2x + 3y को हम 2x + 3y ही लिखेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं लिखेंगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4th में एरर देखते हैं बेटा। यहाँ पे लिखा हुआ है x + 2x + 3x = 5x। तो बच्चे पता है क्या करते हैं, 3 + 2 तो ठीक है सर 5 हो गया 5x, अब इसका 1 काउंट ही नहीं करते, ये भैया 6x है, ये 5x नहीं है, ये 6x है। क्यों, क्योंकि ये 3x, ये 2x और ये 1x है, तो 3 2 5 1 6 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एरर नहीं करनी होती है। अब इधर देखो 5y + 2y + y - 7y, तो ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट है बेटा, 5y + 2y 7y। बच्चे सोचते हैं इसका तो कोई काम ही नहीं है, 7y - 7y 0, भैया ये 8y है, 5y 2y तो कितना हो जाएगा 7y + 1y, ये 8y हो जाएगा बेटा, और देन 8y - 7y करेंगे तो आंसर आएगा 1y, और 1y को हम y ही लिखते हैं,
ठीक है, ये 0 नहीं होगा इधर आंसर। नेक्स्ट 2x प्लस 3x प्लस 2x। कुछ ऐसे महान लोग भी होते हैं जो इसको ये लिखते हैं, जरूर लिखते हैं कि सर 3 + 2 तो 5 हो गया, x और x हो गया x²। अरे बेटा, जब दो चीज़ों को हम ऐड करते हैं ना, वेरिएबल होते हैं, तो बेटा ये ऐड नहीं होते, इनमें ये मल्टीप्लाई में पावर लगती है। जब अगर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं ना कि 3x × 2x, तब हम लिखते हैं कि 3 × 2 = 6 और x × x x²। बट इन एडिशन हम ना इनकी पावर ऐसे नहीं ऐड करते हैं कि 1 इसकी 1 इनकी। एडिशन में ना ये वेरिएबल सिंगल टाइम ही लिखा जाता है। जैसे यहाँ लिख रहे थे कि x + 2x + 3x, तो x कितने सारे हैं, मगर आंसर कितना आया 6x। सिर्फ हम इसके न्यूमेरिक कोफिशिएंट को ऐड करते हैं, पावर वावर नहीं ऐड करते। और ये तो बहुत ही कॉमन एरर करते हैं बच्चे कि 2x² अच्छा, तो इसको लिख दिया 2x²। 2x² कहाँ है मेरे भैया, ये दोनों का स्क्वायर है। होल का मतलब होते क्या, होल मतलब पूरा, संपूर्ण, पूरे का स्क्वायर है। तो यानी कि 2 का भी स्क्वायर है और 4 का भी स्क्वायर है। इट मीन्स 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4, और x का स्क्वायर कितना होगा x²। और बाकी क्या है देखो 4 × 2, ये तो सही लिखा हुआ है, 8x ही होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और प्लस में 7। ठीक है, एरर समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, ये a+b² आइडेंटिटी है। तो बेटा इसको ना यहीं पे इसमें एरर है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम यही करते हैं कि a², तो हम क्या कर देते हैं कि जी a², तो a ना a ये है बेटा, a पूरा 3x है, तो हम क्या इसका स्क्वायर करेंगे। और अभी हमने भी सीखा है उधर तो 2ab लिखा जाएगा, 2 × 3x × ये b² है बेटा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ तो सही लिखा हुआ है, ये 2 × 3 = 6, 2 × 12। अच्छा, यहाँ भी गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर होगा। आइडेंटिटी क्या होती है a+b² a², तो यानी कि 3x का स्क्वायर, 2ab + b²। b कितना है बेटा 2 का स्क्वायर। ठीक है, और बीच में क्या लिखा जाता है 2ab, तो 2ab तो क्या बनेगा एक्चुअल में ये बनेगा बेटा 9x²। और यहाँ कितना बनेगा 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12। यहाँ भी एरर है, ठीक है, 6x में भी एरर है, 12x एंड यहाँ बनेगा 4। तो एरर है किस वजह से ये, क्योंकि हमने ना इसको गलत इंटरप्रेट किया हुआ है, इसको हम 3x² लिख रहे हैं। ठीक है, ये नहीं होगा, ये तो 2ab है, 2ab का तो हमें तब पता चलेगा जब हमारा a सही नहीं है, तो 2ab भी सही नहीं होगा। इट मीन्स ये जो है ना ये एरर होती हैं कुछ फर्स्ट पार्ट में जो हमें बता रखी है, फिर कुछ और टाइप की एरर है। सब्स्टिट्यूटिंग x = -3 इन दिस इक्वेशन गिव्स दिस = 15। हमें चेक करना है कि यहाँ पे क्या एरर है। ठीक है बेटा, तो वैल्यू पुट करी इसने x² में। ठीक है, x को -3 पुट किया +5, फिर x को -3 पुट किया +4। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा, एरर क्या आई कि -3 का स्क्वायर किया। बेटा माइनस वाले नंबर का स्क्वायर प्लस होता है, तो -3 का स्क्वायर +9 हो गया। ये तो ठीक किया है। ठीक है, फिर क्या किया 5 और ये 3 है, तो पता है किसी बच्चे ने क्या किया है कि 5 में से 3 को माइनस कर दिया, 5 - 3 2। लेकिन बेटा ये ब्रैकेट है, और ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि 5 और -3 का मल्टीप्लिकेशन होना है। तो 5 और -3 का मल्टीप्लिकेशन बेटा यहाँ पे ना ये रॉन्ग है, ये टर्म गलत लिखा हुआ है। तो कितना होगा बेटा 9 + 5 × -3 माइनस का 15। तो इसमें यही तो एरर है कि यहाँ पे ना इसने बच्चे ने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 - 3 कर दिया, लेकिन यहाँ होना क्या था मल्टीप्लिकेशन। और देन आंसर कितना आता बेटा 9 और 4 प्लस के 13, 13 - 15 यानी कि -2। एक्चुअली में क्या बनना चाहिए था, ये बनना चाहिए था। सेकंड क्वेश्चन में इसके सेकंड पार्ट में अगेन वैल्यू पुट करी, ठीक है यहाँ तक। तो उसके बाद क्या किया, यहाँ पे -3 का स्क्वायर 4, और अब यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या हुई, कर तो दिया मल्टीप्लाई, -5 × -3 मल्टीप्लाई तो की है, लेकिन वी नो दैट कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव नंबर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। इनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया गया है। तो यहाँ पे ये एरर है जो कि बच्चे करते हैं, जो कि करनी नहीं चाहिए। तो इनको बेटा जब प्लस करोगे तो ये आएगा 28। ठीक है, एक्चुअल में क्या होगा 28 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में x² + 5x गिव्स -3 का स्क्वायर + 5 × -3। यहाँ पे तो बहुत ही बड़ी वाली एरर करी है कि ये माइनस में लिख दिया है। ठीक है, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी हो, हमेशा आंसर पॉजिटिव ही होता है। तो -3 का स्क्वायर +9 होना चाहिए था बेटा, और 9 - 15 इज -6, तो ये इसके अंदर एरर थी।
ठीक है बेटा। चलो तो देखो y माइनस 3 का होल स्क्वायर, बेटा ये बहुत गड़बड़ की जाती है, बच्चे सोचते हैं अच्छा इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, हो गया काम, वाई स्क्वायर माइनस 9। नहीं बेटा ये गलत है, ये ना हमेशा आइडेंटिटी फॉर्म से ही ओपन करना तुम्हें। जैसे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर, यानी कि ये गलत नहीं है, मतलब पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन इसमें ना एक स्टेटमेंट मिसिंग है, एक टर्म। तो हम कैसे ओपन करते हैं इसको बेटा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर करते हैं ना। पिछली एक्सरसाइज में पढ़े थे हमने कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बेटा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। तो होता क्या है कि जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि बस इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, लेकिन ये गलत है। सही क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम इन 12th क्वेश्चन, z प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस 25, कि z का स्क्वायर कर दिया 5 का कर दिया, बस नहीं बेटा ये भी क्या होगा, जेड स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जेड स्क्वायर प्लस 25 तो ठीक है, लेकिन एक और टर्म है जो कि होगा 2 5 10z। तो ये इसका एक्सपेंशन होता है, नॉट जो गिवन था। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर तो यूज नहीं हो रहा, बट बच्चे क्या सोचते हैं कि अच्छा 2a प्लस 3b a माइनस बी, पहले का पहले से कर दो, दूसरे का दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2a का a के साथ कर दिया 2a स्क्वायर, 3b का b के साथ कर दिया 3b स्क्वायर, और कहानी खत्म। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है, पहले का पहले से होगा, फिर पहले का दूसरे से होगा, मतलब ईच टर्म मल्टीप्लाइड विद ईच टर्म ऑफ सेकंड, ये जो सेकंड नंबर लिखे हुए हैं ना, सेकंड टर्म लिखे हुए हैं या सेकंड पेयर लिखा हुआ है, मतलब इसका हर एक टर्म 2a मल्टीप्लाइड विद a देन विद माइनस b, फिर 3b इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 3b इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब ना 4 बार मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे, 2a का मल्टीप्लाई होगा a से, तो बेटा 2a स्क्वायर होगा, फिर 2a का इससे भी होगा सेकेंड टर्म से, तो बेटा माइनस में आएगा क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन, और क्या बनेगा 2ab। फिर 3b का इससे होगा पहले फर्स्ट से, तो क्या बनेगा प्लस का 3ab, और देन 3b का इससे होगा तो माइनस का 3b स्क्वायर, और फिर उसके बाद ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन, फिर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन भी करना है। देखो ये लाइक टर्म है ab 2ab 3ab, 3ab प्लस का 2ab माइनस का, तो बेटा प्लस और माइनस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो यानी कि ये प्लस का 1ab हो जाएगा और माइनस का 3b स्क्वायर। तो ये होगा इसका करेक्ट सॉल्यूशन, ये होगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। वो इनकरेक्ट एंड इनकम्प्लीट सॉल्यूशन होता है, जैसा कि बच्चे कुछ करते हैं, तो वो सब काम नहीं करना है। 14 भी ऐसे ही है सेम, कि पहले का पहले से कर दिया, दूसरे का दूसरे से कर दिया, बट इट इज़ रॉन्ग। हमें क्या करना है, फर्स्ट मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट ए स्क्वायर, फर्स्ट मल्टीप्लाइड विद सेकंड 2a, फिर अब इसका सेकंड मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट 4a, और 4 इंटू 2 8। तो क्या बनेगा बेटा ए स्क्वायर, देखो a और a वाले ऐड हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव हैं, तो 4a प्लस 2a 6a और प्लस में 8, ठीक है। तो ये होगा इसका करेक्ट सॉल्यूशन। सेम ये फर्स्ट का फर्स्ट, ये भी सेम करके लिखा हुआ है, तो हमें इसमें भी क्या करना है, फर्स्ट का फर्स्ट से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, फिर a का -2 से माइनस का 2a, -4 का a से माइनस का 4a, और -4 का 2 से करेंगे तो प्लस का 8। यहाँ तो ये भी गलत लिखा हुआ था -8, ठीक है, क्योंकि -4 मल्टीप्लाइड विद -2, तो ये कितना बनाएगा प्लस का 8। और फाइनल में क्या लिखना है बेटा, ए स्क्वायर -2a और -4a दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस के 6a हो जाएंगे, -6a प्लस 8। ये होगा इसका करेक्ट एंड कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। और ये बहुत ही कॉमन एरर करते हैं। देखो बेटा बच्चे क्या करते हैं, 3x स्क्वायर 0। बेटा 0 तब होता है जब हम माइनस करें, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 0 होता है, 3x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर 0 नहीं होता है, समझ रहे हो, ये 1 होता है। सेम नंबर जब डिवाइड होते हैं तो आंसर 0 नहीं 1 आता है। सेम सम मोर कॉमन एरर्स कि जो बच्चे करते हैं बेटा, देखो जैसे 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर लिखा, तो पता है बच्चे क्या करते हैं, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट गया,
तो पता है बच्चे ये क्या करते हैं, मैं करके दिखाऊँ। ये 1 + 1 कैसे दिया है कि सर ऐसे ना, ये जो है ना 3x² से 3x² कट गया 1 टाइम और 1 + 1 2 आ गया। बेटा ये ना, ये मिस्टेक नहीं, ये महा मिस्टेक है, ये ब्लंडर है, ऐसा कभी नहीं करना लाइफ में। तो सर फिर कैसे करें, आपने तो बताया था कट जाते हैं 1 टाइम। बेटा जब ये न्यूमरेटर में तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये कितने टर्म है 3x² + 1/3x²। जो ये तुम कह रहे हो ना इसको काटने की, ये तभी इसको काट सकता है जब ये ना किसी के साथ प्लस या माइनस में अटैच्ड नहीं है। मतलब इसके साथ अगर कोई टर्म लिखा हुआ है ना, तब हम इसको इससे काट नहीं सकते हैं। सर क्या मतलब, अगर यहाँ पे माइनस होता सपोज तो भी नहीं काट सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ इनटू होता तो हम इसको, तो ये एक ही टर्म है, समझ रहे हो ना, तब ये सिंगल टर्म कहलाता, तब तो हम इसको काट देते। लेकिन अगर कोई नंबर है सेम और उसके नीचे ऊपर सेम है और उसके साथ कोई दूसरा टर्म भी ऐड है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई दूसरा टर्म भी लिखा हुआ है, तो बेटा उस केस में ना हम ऐसे नहीं काट सकते। सीधा सीधा कहूँ तो भैया अगर ये ऊपर नीचे सेम दिख रहे हैं ना, तो इधर साइड में भी ध्यान दे लो, अगर साइड में कुछ प्लस माइनस है ना तो वो नहीं काट सकते। तो सर हम क्या कर सकते हैं फिर, चलो या तो तुम्हें इसको करने के लिए इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, नहीं तो पता है क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ बस सुनो बात, कि हम इसको काट तो नहीं सकते, हम इसको ऐसे ज़रूर लिख सकते हैं कि 3x² के अपॉन में 3x² लिख दो और उस 1 के अपॉन में भी 3x² लिखना है। बात को समझो बेटा, कैसे, जैसे सपोज करो मैं कि यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, मैं लिखूँ 7 + 2/7, तो बेटा इसको काट तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसको इस तरीके से ज़रूर लिख सकते हैं। काटा क्यों नहीं, क्योंकि इसके साथ हमने देखा प्लस में एक और नंबर अटैच है, एक और टर्म अटैच है, लेकिन हम इसको ऐसे ज़रूर लिख सकते हैं 7/7 + 2/7। देखो तुम वापस एलसीएम करोगे तो 7 एलसीएम आएगा ना, और ये 7 + 2 ऊपर बन जाएगा। तो जब न्यूमरेटर में मोर देन 2 टर्म है, या मतलब मोर देन 1 टर्म है, जैसे एक टर्म 2 टर्म नीचे सिंगल टर्म है, तो कभी काटना नहीं, उसको क्या करना, जो नीचे वाला नंबर है उसको इसके डिवाइड कर दो और उसको इसके भी डिवाइड कर दो। तो अब ये कट के 1 बन जाएगा क्योंकि ये अकेला टर्म है। तो इसको फाइनली क्या लिखा जाएगा 1 + 3/x²। ठीक है बेटा, सेम गलती यहाँ पे थी कि 3x से 3x काट दिया 1 टाइम, ऐसे करके इसमें क्या दे रखा है कि 3x से 3x को काट दो 1, ये 1 और 1 अपॉन में 1 + 2, ये कट गया 1 + 2, पता नहीं क्या करके इसने 1/2 कर रखा है। तो अब इसमें ना, अब वो तो ठीक है, अब ये तो समझ गए कि इसको 3x से 3x को नहीं काट सकते। एक्सक्यूज मी, 3x से 3x को हम नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है और यहाँ पे सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म ऊपर 2 टर्म है या ज़्यादा 2 से टर्म है, तो हम ऐसे नहीं काट सकते। अच्छा सर, हमने क्या किया था, इसके नीचे इसको लिख दिया प्लस इसके नीचे इसको लिख दिया, लेकिन सर अब क्या हम इसको ऐसे लिख दें 3x/3x + 3x/2? नहीं बेटा, ये तो और भी बड़ी गलती है, ये तो और भी बड़ी गलती हो जाएगी। कैसे सर, ये जो हम अलग अलग सेपरेट अपॉन में लिखा था ना, वो तब लिखते हैं जब न्यूमरेटर में एक से ज़्यादा टर्म है, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है। बात सुन लो ध्यान से, जब न्यूमरेटर में 2 टर्म है, डिनोमिनेटर में 1 टर्म है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये उल्टा है, यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 टर्म है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, तो बेटा इसका कुछ नहीं किया जा सकता। इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि इसके नीचे अपॉन में ये प्लस ये अपॉन ये। बात समझ रहे हो ना, बस यही डिफरेंस समझना है तुम्हें कि अगर ये ऐसे लिखा हुआ होता कि 3x + 2 ऊपर होता, सपोज करो ये ऐसे लिखा होता 3x + 2/3x, तब हम इसको ऐसे लिख देते कि 3x/3x + 2/3x, और ये कट के बन जाता 1, तो 1 + 2/3x। लेकिन समझ रहे हो ना, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये उल्टा है, उल्टा मतलब सिंगल अकेला टर्म, एक टर्म न्यूमरेटर में और एक से ज़्यादा टर्म डिनोमिनेटर में, जैसे यहाँ 2 टर्म है, तब इसको हम सेपरेटली अपॉन में नहीं लिख सकते, तब इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता। तो इसका तो यही फाइनल फॉर्म होगी, ये 1/2 जो दे रखा है ये सब गलत है। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये बेटा, उधर आ जाते हैं पहले। अब देखो वहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे सिंगल टर्म है, तो अब तो हम कर सकते हैं ना, अगर डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है तो हम उसको सेपरेटली ऐसे लिख सकते हैं।
तो बेटा 4x से 4x अब कट जाएगा, सिंगल से सिंगल टर्म कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1 + 5/4x। बात समझ रहे हो क्या? अब ये देखो ये क्या है कि सर इससे मिलके ये बना दिया 4x, ये तो फालतू है, ये गलत बनाया हुआ है। क्या होगा बेटा, ये जो चीज़ है ना, ऊपर सिंगल टर्म नीचे 2 टर्म, तो ऊपर 1 टर्म नीचे 2 टर्म या 2 से ज़्यादा कितने भी हों, तो इस चीज़ को ना चेंज नहीं किया जा सकता कुछ किसी और तरीके से, इसका यही मतलब रहेगा। ये इसके जैसा ही आ गया, ऊपर 2 टर्म है नीचे सिंगल टर्म है, तो अच्छा सर नीचे सिंगल है ना, सिंगल वाली को डिवाइड करा दो सभी से, ये तो गलत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, ये 1 बन जाएगा 5/5, तो ये बन जाएगा सर 7x/5 और +1, ये आंसर हो जाएगा। दैट इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर बेटा।